हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एस्पायरेंट्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत दिनों से आपके लिए वीडियोस अच्छे से नहीं बनाया है और गाइडेंस के लिए भी, बिकॉज़ मेरा वॉइस बहुत ख़राब था, तबीयत बहुत ही ख़राब था, गले में बहुत दर्द था, सो दैट आपके लिए कुछ भी नहीं बना पाई। बहुत फ्रीक्वेंटली तो कुछ भी वीडियोस नहीं आए हैं, तो आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत डिस्कशन बाकी है आप लोगों के साथ। मेरा इंटरव्यू 16 को है, 16/3/2025 को है। बिकॉज माई सब्जेक्ट इज़ पीजीटी बायोलॉजी। आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हो। अगर सपोज़ फेल्योर भी रहती हूँ तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस से और कहीं पे हम लोग ट्राई करेंगे, जैसे कि बहुत सारे पोस्ट अभी और आने वाले हैं। तो हमें बहुत ही अप लेवल तक का सोचना चाहिए, बिकॉज़ डीएवी का बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे भी आ रहे हैं कि सैलरी बहुत कम है बहुत जगह पे। और ऐसा मत सोचना है कि आपको जो भी पोस्ट मिला है ये परमानेंट है। परमानेंट पोस्ट बिल्कुल नहीं है ये सब। आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल जैसे ही पोस्ट में हैं, बट आपको परमानेंट का सैलरी मिलेगा। प्लस चीज़ ये होता है कि सब सारी सुविधाएँ तो मिल जाएँगी, बट पहले तो आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, जहाँ पे आपको अ, हर साल एग्ज़ाम देने हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आपको बहुत साल एग्ज़ाम देने के बाद धीरे-धीरे आपका परफॉर्मेंस जैसा बढ़ते जाएगा, उस बेसिस पे मे बी वहाँ पे परमानेंट किया जाए, ये सिस्टम है। अब होता है क्या, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे स्टेट के अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी हैं स्कूल्स के, तो उस पे आप थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैं अपने एरिया का ही ज़्यादा बोल सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। आप लोगों के एरिया का मैं जितना मुझे कलेक्ट हो पा रहा है, जितना आप में से बहुत बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं, तो वो मुझे बताते हैं, उस बेसिस पे ही मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा और नहीं कर पाएँगे। सो अब पॉइंट आता है ना, मैंने केवीएस का इंटरव्यू दिया था। तो जब मैंने केवीएस का इंटरव्यू दिया था तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले थे, तो मैं उस बेसिस पे भी आपको हेल्प कर सकती हूँ। और प्लस मैं दूसरे कॉलेजेस में भी बहुत ट्राई करती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं इंटरव्यू देती हूँ। तो मुझे जितना लग रहा है ना कि जितने भी हम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो भी अंडर पे जाना चाहते हैं जॉब के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए होता है। आपने जो अब तक दिया था, दैट मीन्स आपका पेपर 1-2 जो भी था, तो वहाँ पे आप एक नॉर्मल बेस तक थे और उसका सिलेबस भी हमारे पास नहीं था। तो सिलेबस मैंने बहुत मुश्किल से बना के आपको दिया था, और ये फ्यूचर के लिए आपके लिए मैंने रिकमेंड भी कर दिया है कि जो भी न्यू बच्चे हैं वो भी डीएवी का अगर करना चाहे तो वहाँ से करें। मैं इतना मतलब फ्रीक्वेंटली डीएवी के लिए छोटे-छोटे पॉइंट्स के लिए वीडियोज़ नहीं बना सकती, जस्ट लाइक अदर, क्योंकि उनको व्यूअर्स बहुत चाहिए होते हैं, तो वो हमेशा उस बेसिस पे ही काम करते रहते हैं। और इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेयर कुछ मैडम हैं, सर हैं, वो लोग ही अच्छे दे रहे हैं और कुछ लोग ऐसे ही दे देते हैं। तो आप ध्यान से वो सारी चीज़ों को देखें, समझें, सुनें। किसी पे अंधे बन के विश्वास मत करो, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, आफ्टर मेनी कमेंट्स में ये पता चला कि डेमो के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या लेवल है। सो हम बोलना चाहेंगे कि डेमो का जो क्वेश्चंस है ना, आपके जिस लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उस लेवल से भी अप लेवल का आएगा। हमेशा याद रखना, ये अपर लेवल का ही आएगा, अपर आएगा, ना कि और बोलोगे कि छोटा लेवल का आएगा। सपोज़ आप पीआरटी कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट्स हैं और आप पीआरटी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि 10, 11 और 12 क्लास के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप +2 लेवल के लिए और टीजीटी लेवल के लिए दे रहे हो, तो ग्रेजुएशन लेवल्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट पे। जैसे कि आप +2 और पीजीटी पोस्ट के लिए देना चाहते हो इंटरव्यू, तो आपको पीजी तक का जो नॉलेज है वो आना चाहिए। मतलब एक होता है ना डेप्थ में पढ़ना, तो डेप्थ का नॉलेज, तो उससे एक्चुअली केवीएस, एनवीएस ये थोड़ा-सा मुझे जितना लगा कि डीएवी के इंटरव्यू से ये इंटरव्यू थोड़ा ईज़ी रहता है। एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़ा-सा ईज़ी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल, इतना ज़्यादा डिटेल्ड पूछना बहुत जगह पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब क्या होता है, लेवल मैंने अभी बता दिया कि अप लेवल का ही रहता है। आप जिस लेवल में एग्ज़ाम दे चुके हो उससे भी अपर लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे। ओनली एनसीईआरटी नहीं, अब एनसीईआरटी का अब चीज़ें भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सब्जेक्ट में डेप्थ नॉलेज होना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाएँगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा, तो पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, ड्रेस कोड और आप कैसे जाएँगे, टीएलएम यूज़ करना है कि नहीं, सब कुछ बता दिया है, वहाँ से आप टिप्स ले सकते हो।
और ये पार्ट 2 है आपका आज का। तो फेज़ 3 का प्रिपरेशन कहाँ से करें? तो बहुत सारे बच्चों के हैं, कहाँ से करें आपका फेज़ 3 का प्रिपरेशन, मतलब डेमो इंटरव्यू का। तो मैं बोल दूँ ना, ये सेल्फ स्टडी बहुत मस्ट होना चाहिए, सेल्फ स्टडी। ठीक है। सेल्फ स्टडी के साथ-साथ मैं आपको एक हिंट देने के लिए इंटरव्यू का प्रोसीजर बता चुकी हूँ। तो आप जब जैसे ही क्लास में जाते हो तो आपके ना 2-3 चीज़ों पे मैं डिटेल बोल रही हूँ, अच्छे से वीडियो को सुनना कि जैसे आप क्लास में एंटर करते हो तो फर्स्ट नॉक करें, फिर आप एंटर करें, जैसे ही वो आपको वेलकम करते हैं थैंक यू बोल के ग्रीट करो। ग्रीट करने के बाद जैसे हम लोग इंडियन हैं तो आप नमस्ते भी कर सकते हो अगर हिंदी मीडियम से हैं या अपने रीजनल ज़ोन पे हैं तो। फिर आपको सीट लेने के लिए बोला जाए तो आप पूछिए तो मे आई सिट हियर, तो वैसा पूछ के आप बैठा करें। अगर बैठने के बाद एक पैनल बोर्ड का पूरा ग्रुप होता है, जैसे 4 या 5 लोग या 6 लोग 7 लोग भी हो सकते हैं, ये दूसरे-दूसरे ज़ोन पे दूसरा है और वहाँ पे बहुत ही एक्सपर्ट्स लोग ही प्रेज़ेंट होंगे जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा सब्जेक्ट्स का। आपको पर्सनल इंटरव्यू पहले लिए जाएँगे और पर्सनल इंटरव्यू और जनरल इंटरव्यू इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, सबके लिए, वो आप नॉन टीचिंग हो या टीचिंग पोस्ट के लिए, सबके लिए ये पोस्ट, मतलब ये जो जनरल इंटरव्यू और नॉर्मल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू है वो कॉमन रहता है। जैसे पर्सनल इंटरव्यू पूछा जाए ना तो वो उसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे मुझे केवीएस में इंटरव्यू में पूछा गया था, टेल मी अबाउट यू, मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ऐसा आपको क्वेश्चन होता है कि योरसेल्फ के बारे में बताओ, तुम्हारे बारे में बताओ, खुद के बारे में, सो दैट वी कैन आस्क एनी क्वेश्चंस और वी कैन नो यू बेटर। आपको मैं थोड़ा ज़्यादा जान पाऊँ इसलिए आप मुझे बताएं। सो हम जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सके तो आप डिटेल में अपने बारे में बताओ। सो जस्ट लाइक होता है कि माई सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलना कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ हेयर। सो ऐसा करके आप स्टार्ट करो एंड आफ्टर दैट टेल मी योरसेल्फ, जो आपको बोला गया था। तो आप अपना बारे में बताना शुरू करें, जस्ट लाइक माई सेल्फ, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम जैसे नंदिनी प्रियदर्शनी दास है, सो आई एम फ्रॉम दिस एरिया एंड आई हैव कंप्लीटेड माई, जैसे बचपन से जो जो कंप्लीट किया है, तो स्कूलिंग फ्रॉम दिस एरिया, आई हैव पास माई plus 2 and graduation from this area and also completed my masters from the university, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, एंड आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो। जैसे कि मैं संबलपुर यूनिवर्सिटी से हूँ एंड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैं वो बताऊँगी बिकॉज दिस इज़ माई प्लस पॉइंट ऑल्सो कि आप जो जो किए हो आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट है वो बताना है। एंड आफ्टर दैट आई हैव completed my B.Ed from Kurukshetra University, Haryana, and after that I'm continue or pursuing my M.Ed last semester. So and result also very good. My hobbies are this, and I wanted to be a teacher uh, in my subject because my best thing is to present myself before the student and learn more, instruct more, and giving the practical knowledge of that subject. तो ऐसा एक इम्प्रेशन जमाने के लिए बोल सकते हैं ऐसे। उसके बाद आप अपना हॉबीज़ बता सकते हैं कि माई हॉबीज़ आर just like singing, cooking, reading books, traveling, dancing, etc. And also to explore this world in newest ways or different ways. ऐसा एक अपना एक इंट्रो बनाइए, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे और आप इंटरव्यू में वही चीज़ रिपीट करोगे तो वो उसमें यूनिक कुछ नहीं रहेगा। आप जो भी बोलना चाहते हैं तो खुद से थोड़ा-सा प्रेज़ेंट करें, मतलब आपका जो है, तो आपका पर्सनैलिटी आप बोल रहे हो। सो जब तक एंड माय फादर इज़ डूइंग दिस एंड माय मदर इज़ डूइंग दिस, ऐसा कुछ बोल के अपेंड करें एंड आफ्टर दैट वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई यू आर डूइंग बीएड इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सो आप अपना रीज़न दीजिए कि आपने क्यों वहाँ से बीएड की है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और व्हाई यू आर सेलेक्ट डीएवी फॉर योर प्रोफेशन, क्यों आपने डीएवी को ही चूज़ किया, मतलब डीएवी में टीचिंग का चूज़ किया एज अ प्रोफेशन। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब करियर एंड आई एम वेरी मच glad to present myself in best schools and to learn more from the schools and try to excellence my profession in this area and also get more opportunities like this for my better career, better presentation and better doing in life। ऐसा कुछ आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वहाँ पे आपको पूछा जाए तो। फिर आपको पूछेंगे कि
सपोज़ आपको पूछा जाए कि आपको लाइफ में और कुछ करना पड़े, जैसे कि आप हायर स्टडीज़ के लिए कुछ करना चाहते हो, तो क्या करना चाहोगे? जस्ट लाइक माय चॉइसेस कि मैं कमिंग टाइम पे पीएचडी करूँ एंड आई एम ट्राइंग फॉर बेस्ट जॉब in my life. So I was very much afraid of something in my past, but now I'm very much clear about my future, that I'm trying hard and I'm getting my success in my hand by approaching in new ways to get life in different field, to get best opportunities, best facilitation in different fields. ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। मैंने कुछ कुछ हिंट दिया है, आप और बेटर बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं आपको वही समझा रही हूँ कि आप जैसे देखे हो ना यूपीएससी का इंटरव्यू कैसे होता है, बट काम रह के तर नहीं, बहुत हड़बड़ी नहीं, रिलैक्स होके, जल्दी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, रिलैक्स होके जैसे हम बात करते हैं, जिस वे से अभी हम बात करते हैं, इससे भी रिलैक्स होके कूल होके बताएं, बिकॉज डर तो सबको लगेगा, ऑब्वियस लगता है, ये जेन्युइन पॉइंट है। इसके बाद जब भी आप जाएँ, तो ऑब्वियस आपका ड्रेसिंग कोड बहुत अच्छा रखिएगा। जैसे एक सिंपल लाइट कलर के ड्रेसेस पहनो। अगर आप चाहते हो कि गर्ल्स हो तो साड़ी पहन सकते हो, जस्ट लाइक एक टीचर जैसा फ़ील आना चाहिए। कोई भी क्रॉक्स या स्लीपर कुछ ना पहने। आप जो भी पहने जस्ट लाइक सिंपल सा वेयरिंग हो, आपके शूज़ भी सिंपल से हो। आप एक बेस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन दिखना चाहिए आपके गेटअप में, लुक में। लुक हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। लुक हमेशा आपको प्रेजेंटेशन में बेटर बनाता है। एंड स्माइलिंग फेस, हल्का स्माइलिंग, हंसी वाला नहीं, बड़ा लाफ्टर जोन में नहीं जा रहे हो, हंसी, नॉर्मल रहना, कूल रहना, ठीक है। और क्या मुझे पूछा गया था पता है, इतना इंटरव्यू होने के बाद दे आस्क मी अबाउट माय करियर ऑल्सो, कि मैंने इतने सालों में किया क्या है। सो मैंने बोला आई एम ए यूट्यूबर, सो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट subjects, and also preparing or taught them B.Ed subjects also. सो उनको जैसे ही पता चला तो वो बोले कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ अ पॉजिटिव वाइब्स जो वहाँ से आपको मिलेंगी। फिर आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि रिसर्च में क्यों नहीं गए, बिकॉज मैं मतलब पढ़ाई में अच्छी खासी थी। तो आप बोल सकते हो कि सर, ड्यू टू माई फैमिली इश्यूज आई एम नॉट able to join any type of research, or not giving any type of net or get exam for my future preference, but surely I'll give in next time. So ऐसा आप बोल सकते हैं। एंड उसके बाद ही आपको पूछा जाएगा कि आप जिस सब्जेक्ट में हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस सपोज आपको पूछ सकते हैं। ये पर्सनल इंटरव्यू जोन था, इतना से ज़्यादा वो पूछते नहीं हैं। आफ्टर दैट पर्सनल इंटरव्यू आपको पूछा जा सकता है, जो 2 राउंड्स है ना, 2 राउंड्स इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू हो गया तो एक डेमो जोन होगा। तो उस डेमो जोन पे आपको पूछा जा सकता है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेमो हो सकते हैं। कहीं पे ग्रुप इंटरव्यू भी हो रहा है, कहीं कहीं पे, और कहीं पे सिंगल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू भी हो रहा है। अब जब डेमो हो रहा है तो डेमो में आपको जो सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया है, जो टॉपिक प्रिपेयर किया है अपने सब्जेक्ट से, उसका आप इंटरव्यू दे बहुत अच्छे से, मतलब डेमो दे बहुत अच्छे से। तो इसके लिए बहुत जगह पे बोला जाएगा नॉर्मल जाके डेमो दे दो। अच्छा, मुझे पता है सब आप लोग नॉर्मल भी डेमो दोगे, उसमें से भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, बट देखो, मैं अगर वीक हूँ तो मुझे कुछ अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो हमें बीएड में सिखाया गया है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो सामने वाला बंदा हो वो अट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे हम लोग टीएलएम का यूज़, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, चार्ट पेपर का यूज़ करेंगे, मॉडल बना के ले जाओ, या फिर आप जैसे ना स्पेसिमेंस वगैरह भी ले सकते हो अपने सब्जेक्ट के ओरिएंटेड। तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको चार्ट बनाना पड़ता है। कलरफुल चार्ट पेपर एक ले जाना, डबल टेप ले जाना वहाँ पर स्टिक करने के लिए। आप चाहो तो एक रूलर ले सकते हो डेमो देने के लिए अच्छे से। और जैसे ही एंटर करते हो कभी भी डेमो में, तो डायरेक्ट अपने टॉपिक को कभी प्रेजेंट मत करना, ये गलत चीज़ है जो भी यूट्यूबर्स बोलते हैं। तो क्या होता है जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो ऐसा करते हैं। सो वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स, अच्छे हो आप सब? हंसी वाला एक पॉइंट जो होता है, एक इंटरैक्ट करने की, कितना क्लोज आप हो सकते हैं, तो वो पॉइंट पे आपको दिखाना है, बिकॉज बच्चे हैं वो सब, आपसे बहुत छोटे हैं, तो वो दिखाना है। और उसके बाद पूछना है, डू यू नो अबाउट, जैसे कि मैंने केबी में इंटरव्यू जब दिया था तो मैंने सेल चूज़ किया था मेरा टॉपिक, और एक इंटरव्यू में मैंने हार्ट चूज़ किया था, और एक इंटरव्यू में सेल सेल इंटरैक्शन चूज़ किया था, और एक में मैंने हार्मोन चूज़ किया था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह के लिए बोल रही हूँ।
तो वहाँ पे मैंने वैसे ही किया था, डू यू नो अबाउट सेल? डू यू हियर दिस वर्ड और टर्म बिफोर? तो ऐसा, क्या आपने ये सब पहले सुना हुआ है? क्या आप एक्quainted हो? सो अगर बच्चे नॉडिंग करते हैं हेड कि येस, नो में आंसर्स देते हैं, तो या वो आपके लिए एक बेस्ट वाइब्स आ रहे हैं, वहाँ से आप पकड़ना। सो क्या आप जानते हो कि आपके बॉडी में कितने सेल हैं? डू यू नो कि हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी? ओके। तो वो बोलेंगे नो मैम, नो मिस या नो सर, ऐसा आपको हिंट देंगे। तो बोलना चलो, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विद दिस क्विक ऑब्जर्वेशंस। सो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक से पहले जैसे ही आप बोल रहे हो तो साथ में आप अपने बोर्ड में जो भी वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड या नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट बोर्ड जो भी है आपका, मतलब ब्लैक बोर्ड जो होता है, वहाँ पे आप फटाफट अपना टॉपिक का नेम, साइड में डेट, आपका नाम, आपका सब्जेक्ट एंड कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, वो लिख ले, कौन सा क्लास है और आप कौन से मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ ये लिखिएगा। पॉजिटिव इंटरेक्शन, मतलब इससे बेस्ट इंटरव्यू आपका नहीं होगा। इसके साथ फटाफट, क्योंकि आपको टाइम 1 घंटा 2 घंटा नहीं देंगे, बहुत बच्चों का एट ए टाइम इंटरव्यू रह रहा है, तो आप याद रखना कि आपको टाइम जैसे कितना दिया गया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा कुछ दिया गया हो, तो उसमें आप जो भी टॉपिक चूज़ करें फटाफट उसका नाम लिखेंगे। सो आज का टॉपिक है, कभी मत बोलना कि मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। इससे अच्छा रहता है कि चले आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक लिखा, फिर बिकॉज हम बायोलॉजी स्टूडेंट थे तो मुझे सब्जेक्ट का ही आइडिया है, तो मैंने क्या किया है कि सेल क्या होता है, तो मैंने साइड में एक डायग्राम फटाफट बना दिया। ऑलरेडी मैंने मॉडल लिया था, उसके बाद भी डायग्राम बना दिया, क्योंकि आपका डायग्राम का स्किल, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, वो लोग चेक करते हैं। उसको बनाने के बाद लेवलिंग, फिगर सब किया था। तो वैसे ही जैसे इंग्लिश में भी ग्रामर दे रहे हो, तो ग्रामर में आप जो टॉपिक लिए हो तो वो क्या है, उसका आप डिविजन्स दिखा दो। मैथ्स में भी आप टॉपिक लिख के उसका मेन मेन प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो, और साइड में आप बताते जा सकते हो कि सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा करके मैं बता चुकी हूँ। तो ऐसा जब बताते हैं तो उसी में ही वो इम्प्रेस हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट जब आप पढ़ा दो, एक पैराग्राफ पढ़ा चुके हो, तो बच्चों को पूछो कि डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes or no? Yes. So tell me now, what is cell? Cell is unicellular or multicellular, and you are a unicellular animal or multicellular? ऐसा कुछ कुछ चीज़ें आप पूछ सकते हैं। तो इतना ही होता है। जस्ट लास्ट में आप बच्चों को कोई होम टास्क भी दे के आ सकते हो। फिर पूछ सकते हैं कि सो टेल मी कि हाउ इज़ द क्लास, आज का क्लास कैसा रहा, वैसा पूछ सकते हैं। वहाँ पे टीचर बैठे रहें या स्टूडेंट रहे, आपको वो नहीं जानना, आप अपना डेमो इस तरह से देंगे। आफ्टर दैट उसके बाद मे बी और एक इंटरव्यू हो सकता है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े से हाई लेवल के और अप लेवल के ही होंगे, याद रखो। तो अगर आप पीआरटी के भी हैं भी, तो भी आपको बहुत ही, मतलब इवन 10th 11th क्लास का, 12th क्लास का भी जो ग्रामर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वैसे ही टीजीटी के लिए भी और थोड़ा हाई, पीजीटी के लिए भी और थोड़ा हाई। तो ये है। तो अभी होता है कि मैम सब जगह में सेम ही है क्या? नहीं, कहीं पे 2 राउंड का इंटरव्यू हो सकता है, कहीं पे 3 राउंड का, कहीं पे डेमो इंटरव्यू और नॉर्मल डेमो के थ्रू भी सिलेक्शन हो सकता है। ये आज का डिस्कशन है। और क्या है, आपको मेल, मैसेज या कॉल आए हुए कैंडिडेट्स ही अटेंड करें। आपको जो इंटरव्यू देना ही है, जिनके पास ये है, जिनको पीईसी मिल चुका है और जिन्होंने चाहा है कि इस एरिया में इंटरव्यू देंगे, तो प्लीज़ उस डेट में वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएं और आप जाके इंटरव्यू दें। सपोज़ आपको कॉल नहीं आया है बट आपके पास पीईसी है, तो आप जहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हो वहाँ पे आप जा सकते हैं एक बार के लिए। सो मैंने अब मेरा केवीएस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको बता दिया, क्वेश्चंस भी बता दिया। पता है, मुझे क्वेश्चंस लास्ट पूछा गया था कि आप अगर स्टडी करना चाहो तो किस सब्जेक्ट में करोगे? तो वो इंटरेस्ट जानना चाहते थे कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और उन्होंने मुझे सैलरी भी पूछा था कि कितना आप अमाउंट मतलब रखना चाहते हो खुद के लिए, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज़ में हमें पता रहता है कि गवर्नमेंट पे स्केल है या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी आ रहा है, बट वो फिर भी आपका डिमांड ज़रूर पूछेंगे। और अगर आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दिया गया तो आप करोगे कि नहीं वो भी पूछेंगे। सपोज़ कोई एक सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है बट दूसरों में नहीं,
तो उस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ाएँगे वो भी आपको पूछा जाएगा, प्लस आपको पेडागॉजी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं डेमो में। तो मैंने जो मेथड यूज़ किया था मेरे सब्जेक्ट के लिए वो डिस्कशन एंड डेमोंस्ट्रेशन मेथड था। मतलब मैंने क्योंकि डायग्राम बहुत सारा प्रेज़ेंटेशन दिया था, प्लस मैं एक हैंडमेड मॉडल भी लेके गई थी और उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, मतलब इम्प्रेस्ड हुए थे। बट जो भी बोलूँ वो सब होता क्या है कि मैंने नॉर्मल वो इंटरव्यूज़ दिया था तो वहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ रिक्रूट हो चुके थे पहले से ही, तो इसलिए वो नहीं रखे। फिर भी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे कॉल में भी बोला था कि नेक्स्ट टाइम आपको बुलाया जाएगा। तो वैसे ही बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी इंटरव्यूज़ होते हैं। सो दैट्स इट, आई होप आपके डाउट्स मैं क्लियर कर चुकी। और बहुत बच्चों को ये आया कि मैम अभी तक मैसेज कॉल नहीं आया है, तो जेनुइनली जिनका इंटरव्यू मार्च के एंडिंग में है तो उनको कॉल 1 वीक और 4 दिन या 5 दिन पहले भी आ सकता है, तो वेट करें। और आपके जो स्कूल ज़ोन्स हैं वहाँ से भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं, क्योंकि हर एक जगह का आपको हेल्पलाइन नंबर्स भी गिवन है, तो आपको वेबसाइट चेक करने पड़ेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना हो पाया आपको बता दिया, गाइड कर दिया। और प्लीज़ 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 जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो लाइक कर दें, और जो न्यू पहली बार देख रहे हो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे अकॉर्डिंग मैंने दिया हुआ है। सो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्रोग्रेस करने में हेल्प करें हमें भी, और एक दूसरे के साथ हम लोग ऐसे ही आगे चलें। ऑल द बेस्ट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।